आज का स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता गीता बोध। गीता माता का गीता बोध महात्मा गांधी का यह गीता बोध से छठा अध्याय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, कर्म फल त्याग कर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य सन्यासी कहलाता है और योगी भी कहलाता है। जो क्रिया मात्र का त्याग कर बैठता है वो आलसी है। असली बात तो है मन के घोड़े दौड़ाना छोड़ने की। जो योग अर्थात समत्व को साधना चाहता है उसकी कर्म के बिना गुजर नहीं। जिसे समत्व प्राप्त हो गया है वह शांत दिखाई देता है। तात्पर्य, उसके विचार मात्र में कर्म का बल आ जाता है। जब मनुष्य इंद्रिय के विषयों में या कर्म में आसक्त न हो और मन की सारी तरंगों को छोड़ दे, तब कहना चाहिए कि उसने योग साधा है, वह योगारूढ़ हुआ है। आत्मा का उद्धार आत्मा से ही होता है। तब कह सकते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु बनता है और मित्र भी। जिसने मन को जीता है उसका आत्मा मित्र है, जिसने नहीं जीता है उसका आत्मा शत्रु है। वह अपने साथ किए गए हर कर्म से अपनी शत्रुता करता जाता है, अपना ही अनिष्ट करता है। मन को जीतने वाले की पहचान है कि उसके लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब एक समान होते हैं। योगी उसका नाम है जिसे ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाई है और जिसके लिए सोना मिट्टी या पत्थर समान है, वह शत्रु मित्र साधु असाधु इत्यादि के प्रति समभाव रखता है। वह शत्रु मित्र साधु असाधु इत्यादि के प्रति समभाव रखता है। ऐसी स्थिति को पहुंचने के लिए मन स्थिर करना, वासनाएं त्यागना और एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान धरना चाहिए। केवल आसन आदि से काम नहीं चलता। समत्व प्राप्ति के इच्छुकों को ब्रह्मचर्य आदि महाव्रतों का भली प्रकार पालन करना चाहिए। यूँ आसनबद्ध हुए यम नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को अपना मन परमात्मा में स्थिर करने से परम शांति प्राप्त होती है। यह समत्व ठूस ठूस कर खाने वाला तो नहीं पा सकता, पर कोरे उपवास से भी नहीं मिलता। न बहुत सोने वाले को मिलता है, वैसे ही बहुत जागने से भी हाथ नहीं आता। समत्व प्राप्ति के इच्छुक को तो सब में, हर आचार विचार व्यवहार में, खाने में पीने में, सोने जागने में, सोचने विचारने में, सब में
मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। और एक दिन खूब खाया और दूसरे दिन उपवास किया, एक दिन खूब सोए और दूसरे दिन जागरण, एक दिन खूब काम किया और दूसरे दिन आलस्य करना, यह योग की निशानी नहीं है। योगी तो सदैव स्थिर चित्त होता है और कामना मात्र का वह अनायास त्याग किए रहता है। ऐसी योगी की स्थिति निर्वात स्थान में दीपक की भांति स्थिर रहती है। उसे जग के खेल अथवा अपने मन में उठने वाले विचारों की लहरें डमाडोल नहीं करती। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से प्रयत्न करने से यह योग सध जाता है, सध सकता है। मन चंचल है, इससे इधर उधर दौड़ता है, उसे धीरे धीरे स्थिर करना चाहिए। उसके स्थिर होने से ही शांति मिलती है, संतुलन आता है और परम स्वास्थ्य की ओर गति होती है। यह मन की स्थिरता के लिए निरंतर आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन आवश्यक है। ऐसा मनुष्य सब जीवों को अपने में, अपने जैसा और अपने को सब में देखता है, क्योंकि वह मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है। जो मुझ में लीन है, मुझे सर्वत्र देखता है, वह स्वयं नहीं रह गया है। इसलिए चाहे जो करता हुआ भी मुझे में पिरोया हुआ रहता है। उसके हाथ से कभी कुछ अकरणीय नहीं हो सकता। अर्जुन को यह योग कठिन लगा। वह बोले, ये आत्म स्थिरता कैसे प्राप्त हो? मन तो बंदर के समान है, मन का रोकना हवा रोकने के समान है। ऐसा मन कब और कैसे वश में आता है? श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है, पर राग द्वेष को जीतने और प्रयत्न करने से कठिन को आसान किया जा सकता है। निसंदेह मन को जीते बिना योग का साधन नहीं बन सकता। तब फिर अर्जुन ने पूछा, मान लीजिए कि मनुष्य में श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मंद, शिथिल होने से वह सफल नहीं होता। ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है? वह बिखरे बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? श्री भगवान बोले, ऐसे श्रद्धालु का नाश तो होता ही नहीं, कल्याण मार्गी की अवगति नहीं होती। ऐसा मनुष्य मरने पर कर्मानुसार पुण्यलोक में बसने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है और पवित्र घर में जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोकों में दुर्लभ है। ऐसे घर में उसके पूर्व संस्कार उदय होते हैं। अब उसके प्रयत्न में तेजी आती है और पीछे जहाँ था वहाँ से आगे चलता हुआ और अंत में उसे सिद्धि मिलती है। यूँ प्रयत्न करते करते कोई जल्दी और कोई अनेक जन्मों के बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्न के बल के अनुसार समत्व को प्राप्त करता है। तप, ज्ञान, कर्मकांड संबंधी कर्म, इन सब से समत्व विशेष है, क्योंकि तप आदि का अंतिम परिणाम भी समता ही होना चाहिए। इसलिए तू समत्व लाभ कर, इसलिए तू समत्व लाभ कर और योगी हो। अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर और श्रद्धापूर्वक मेरी ही आराधना करने वालों को श्रेष्ठ समझ।
इस अध्याय में प्राणायाम, आसन आदि की स्तुति है, पर स्मरण रखें कि श्री भगवान ने उसी के साथ ब्रह्मचर्य का अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के यम नियमादि पालन की आवश्यकता बतलाई है। ये समझ लेना आवश्यक है कि अकेली आसन आदि क्रिया से कभी समत्व नहीं प्राप्त हो सकता। यदि उस हेतु से वे क्रियाएं हों तो आसन, प्राणायाम आदि मन को स्थिर करने में, एकाग्र करने में थोड़ी सी मदद करते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में गति रहती है, अन्यथा उन्हें अन्य शारीरिक व्यायामों की श्रेणी में समझकर उतनी ही शरीर सुधार भर ही कीमत माननी चाहिए। शारीरिक व्यायाम रूप में प्राणायाम आदि का बहुत उपयोग है। व्यायामों में यह व्यायाम सात्विक है। शारीरिक दृष्टि से इसका साधन उचित है, पर उससे सिद्धियां पाने और चमत्कार देखने को ये क्रियाएं करने में मैंने लाभ के बजाय हानि होते देखी है। यह अध्याय तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय का उपसंहार रूप समझना चाहिए। यह प्रयत्नशील को आश्वासन देता है, हमें समता प्राप्त करने का प्रयत्न हार कर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गाया हुआ गीत, यह श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज और एक ही सेवा है, उन्हीं की सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ओ